हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम आपके डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है क्या। रिप्रोडक्टिव यानी कि रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा रिप्रोडक्शन तो दो तरीके के होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपकी जो सिलेबस के अंदर जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादातर फोकस करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे गैमेट बनता है, स्पर्म एंड ओवम ऐसे बनता है। यदि हम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन की बात करेंगे तो गैमेट बनता है, बनने के बाद ये फ्यू फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जाइगोट की डेवलपमेंट होता है। फिर ये जो जाइगोट जाइगोट है वो एक मतलब कि बेबी में फिटस होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, फिटस से बेबी से होके बात हो जाएगा। फिर क्या होगा, बच्चा पैदा हुआ, उनके फिर एडोलेसेंस आएगा। ठीक है, एडोलेसेंस आने का मतलब कि उनके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आएगा, एज आएगा, वो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है दिक्कत, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे जो रिप्रोडक्शन होता है वो इजीली हो जाता है। रिप्रोडक्शन एक बाई चांस प्रोसेस होता है जो कि नेचुरली भी होता है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स के कंडीशंस में ये नेचुरली नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ मतलब कि क्या है, डिफिकल्टीज होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जिस वजह से रिप्रोडक्शन उनकी कंडीशंस में नेचुरली तो नहीं होता है। तो ये जो सारे चीजें, इसलिए कुछ बहुत सारे मेथड्स यूज किया जाता है ना, जिस ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन जो है ना नॉर्मली नहीं होता है। मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसा है कि मेल है जिनकी आजुस्पर्मिया है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, या तो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, उनकी मूवमेंट कैपेसिटी नहीं है, या तो उनकी इम्पोर्टेंसी होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो इम्पोर्ट नहीं होता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन शो करता है, पेनिस इरेक्ट नहीं होता है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है मेल के कंडीशंस में। ठीक है, या तो 60% ऑफ द स्पर्म जो है वो डेड होता है, सिर्फ 40% स्पर्म जो है एक्टिव होते हैं। तो उस कंडीशंस में मेल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, या तो कुछ कंडीशंस होता है फीमेल में ओवुलेशन नहीं होगा, या तो फीमेल के यूट्रस जो होता है वो होस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो जब भी स्पर्म जाएगा उसको किल कर देगा, या फीमेल के फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा लेकिन प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं होगा। फीमेल की जो है ना, जो जो है ना, जो यूट्रस की जो लेयर होता है वो उसको एज ए मतलब कि क्या है, फॉरेन समझ कर, क्योंकि वो तो है बच्चे की बॉडी है ना, तो उनको फॉरेन समझ के बॉडी से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से निकाल देगा, स्पर्म को भी फैगोसाइटोसिस करवा सकता है, या तो ओवुलेशन नहीं होगा या ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, कई सारे दिक्कत होता है। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी होता है। ये सारी चीजें कुल मिला के हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर उसको भी डिवाइड किया गया है। जैसे एम्ब्रियो, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, अप टू द बात, बच्चा पैदा होने तक हम उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी बोलेंगे तो इंक्लूड ए वाइड नंबर ऑफ फील्ड। इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ जाएगा, इसमें फिर आपकी जो गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब कि जो बच्चा पैदा होना, डिलीवरी वाला पार्ट आ जाएगा। फिर इसमें एडोलेसेंस की जो इन्फ्लुएंसेस होता है, एक बच्चा जो है जब उनकी चाइल्डहुड खत्म होगा उसके बाद एडोलेसेंस टाइम पीरियड आता है, उसमें उनकी क्या चेंजेस आता है, बॉडी के अंदर क्या बदलाव होता है, जिस वजह से जो आप जिस उम्र पर हो, ठीक है, अभी तो आपको जो भी जो कुछ बोलेगा आपको लगेगा सब कुछ सही है। ठीक है, कोई बोलेगा आप बात नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। ठीक है, आपको लगेगा हाँ जान दे देगा सच में। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि ये आपकी एडोलेसेंस टाइम पीरियड की बात होता है, जब आपकी, क्योंकि हार्मोन्स के लेवल बहुत ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, एस्ट्रोजन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, तो बिलीवनेस आ जाता है टीनेज के अंदर। ठीक है, अच्छा, लड़कों एंड लड़की मतलब कि कई दूसरे चीजें रहते हैं, वो सारे नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि वो सारे बायोलॉजिकल है। और ये मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई गुनाह है, आप आपके अंदर वो फीलिंग्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह कर रहे हो, ये तो नेचुरल है। ठीक है, ये आपकी प्रकृति है, मतलब नेचर हमारे बॉडी के अंदर उसको ऐसे बनाया है। बस आपको दिमाग लगानी है वो जो सही है या नहीं है, कौन सी चीजें आपकी डायरेक्शंस में जा रहा है। ठीक है, साथ साथ तो वो सारी चीजें जो है वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे। तो क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको बोथ मेल एंड फीमेल की दिखनी है। ठीक है,
क्योंकि अलग अलग रहता है। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, स्क्रोटल सैक के अंदर, फीमेल में ओवरी एब्डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, हम देखेंगे मतलब कि उनमें किससे गैमेट बन रहा है, मतलब है कि स्पर्म, मेल है तो उनके स्पर्म कैसे बन रहा है, फीमेल है तो उनके ओवम कैसे बन रहा है, उसको हम देखना है। फिर दोनों फ्यूज होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसको देखना है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे, उसको हमको देखना है। जाइगोट फिर कैसे जाके इम्प्लांटेशन होगा, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, गैस्ट्रेशनल पीरियड 9 मंथ 10 डेज की पूरा का पूरा जर्नी हमको देखना है। कौन सी मंथ के अंदर कौन सी ऑर्गन डेवलप होता है उसको भी हमको देखना है। फिर हम देखेंगे ये बच्चा जब पैदा हो जाएगा, उनकी चाइल्डहुड खत्म होने के बाद उनकी एडोलेसेंस में कौन सी बदलाव आ रहा है उसको देखना है। जब उस पर्टिकुलर बच्चा जो है बदलाव, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के लिए एबल है या अनेबल है उसको देखना है। यदि अनेबल है उसके लिए हमको कौन सी मेथड अपनाना पड़ेगा उसको भी देखना है। आजकल जो है ना बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर आपको देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी सेंटर बहुत है क्योंकि नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है नेचुरली। ठीक है, जो चीज नॉर्मली हो जाता है वो चीज नेचुरली नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशंस में ये सारे हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। ये एक ओवरव्यू है पूरा का पूरा पेपर के अंदर हमको कौन सी चीजें पढ़नी है। उसके अलावा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसकी, हॉर्मोन्स की। ये सारे खेल जो है किसकी है, हॉर्मोन्स की है। ठीक है, हॉर्मोन्स की है क्योंकि एक्चुअली और भी एक चीजें है। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स एक तो चीज है, यदि मान लीजिए आपको लाइफ में खुश रहना है, 2-3 हॉर्मोन्स की मतलब कि सिक्रेशन आप यदि करवा लोगे तो आप खुश रहोगे। कुछ ऑक्सीटोसिन आपको सिक्रेट करवानी है, छोटे बच्चे से आप खेल लोगे, ठीक है ना, या आपको ऐसा तो कोई किसी के साथ बात करने से अच्छा लग रहा है, वो तो ऑक्सीटोसिन थोड़ा लव वाला हार्मोन सिक्रेट हो गया, ऑक्सीटोसिन बात काम खत्म। ठीक है, उसके बाद कुछ एंडोर्फिन सेपरेट करनी है, कोई गेम है, कोई एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो थोड़ा आपको पनिशमेंट जैसे लगने लगेगा, लेकिन थोड़ा कोई ठीक है ना, वर्कआउट हम कर लेते हैं बॉलीवुड गाना बना वगैरह लगा के, या आपकी जो है ना गाना है या डांस है या कोई गेम है जो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा एंडोर्फिन सेक्रेट करवा लीजिए। ठीक है, वहां से भी थोड़ा आपको अच्छा रिलैक्स फील होने लगेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं डोपामिन होता है। ठीक है, डोपामिन जो क्या होता है, जो आपकी दिल खुल के बात करने के बाद आता है। और कुछ लोग होते हैं ना कोई दूसरे के बारे में गप्पा मारते हैं तो वहां से भी थोड़े बहुत डोपामिन सीक्रेट हो जाता है, तो इसलिए लोग हमेशा उसकी तरफ जाते हैं। बस आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप एजुकेटेड हो। ठीक है, तो डोपामिन आप कहीं दूसरे सोर्स में भी उसको सीक्रेट करवा सकते हो। वो 3 खेल है, ठीक है ना, डोपामिन एक, एंड्रोफिन एक, ऑक्सीटोसिन, 3 हार्मोन यदि आप सीक्रेट करवा लोगे ना किसी भी तरीके से, तो थोड़ा बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। एक तो है ये चीज है ना, ये तो ये हार्मोन्स है। दूसरा है क्या, आपकी जो है ना नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे जो होता है ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की भी बहुत रोल रहा है आपको खुश रखने के लिए या दुख में रखने के लिए, ये सारे होता है। उसके अलावा और एक होता है साइकोलॉजी या बिहेवियर। बिहेवियर के भी बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फिनोटिपिकली मतलब देखने के लिए भी लड़की है, जीनोटिपिकली जीन के लेवल में देखोगे एक्स एक्स होता है वो भी लड़की है, लेकिन उनको लगता है कि मैं लड़का हूं। ऐसा भी है, ऐसा भी है ना, ये एग्जिस्ट करता है। तो वो वहां पर साइकोलॉजिकल रोल भी आता है। तो वो सारी चीजों को हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से चीजें चलता है। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि पूरा का पूरा दुनिया जो है ना इस जेंडर में टिकी हुई है ना, कौन मेल है, बेटा है, बेटी है, ट्रांसजेंडर है, हम ह्यूमन है सब। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड चीज आता है वो जेंडर है। जो जेंडर के बारे में जो स्टडी किया जाता है, मतलब जिसको देख जेंडर का मतलब कि लिंग, लिंग का मतलब होता है कि आपको आप दिख कर पता लगा सकते हो कि इनकी बारे में। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में देखेंगे। और सारे खेल किसकी होता है, हॉर्मोन्स की होता है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बह रहा है, बस कोई लड़की मिल जाए प्यार करने के लिए, वो क्या है, उन वैल्यू सिस्टम उनकी क्या है, वो कौन सी चीजें है, वो कुछ आपको समझना नहीं है। ये आपके साथ कंपेटेबल है या नहीं है, आपको जो पसंद है वो उनमें है या नहीं है, वो चीज हम नहीं देखते हैं। या टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बह रहा है, अच्छा बहुत ही हैंडसम लग रहा है, बातें मीठी मीठी कर रहा है ना, तो बह जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हॉर्मोन्स की गुलाम नहीं बननी है। ठीक है, आपको दिमाग की इस्तेमाल करनी है उस टाइम पे, बस इतना ही करनी है और कुछ नहीं है। हियर वी आल्सो स्टडी द एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब है कि जब जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनने के बाद उनकी जो डेवलपमेंट, मोरूला, गैस्ट्रूला, ब्लास्टूला,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन्स की कंट्रोल, हार्मोन्स जो है कैसे असर डालता है। देखिए ईस्ट्रोजन जो है कैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ओवरी में जाके एफएसएच जो है कैसे क्या करेगा, फोलिकुलोजेनेसिस करवाएगा, टेस्टिस में एफएसएच की रोल रहा है, लेस्की इन्फ्लुएंसस में एंड्रोजन बनता है ना, ल्यूटिनाइजिंग जो इंटरस्टिशियल सेल्स होता है या लेडिक सेल्स होता है। तो इसी तरीके से हार्मोन्स की बहुत बड़ा रोल रहा है। ये पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है कोई भी ह्यूमन बीइंग की। आप देखिए यदि हम स्टार्ट करेंगे है ना, वन कहाँ से, यहाँ पे ये दो एडल्ट है, ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, देख पा रहे हो। अच्छा ये जो दो एडल्ट है उनके बॉडी के अंदर पहले क्या होगा ना, टेस्टिस एंड ओवरी उनकी तो मतलब कि वो तो थे पहले से, बस डेवलपमेंट होगा ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। होने के बाद ये क्या करेंगे ना, गैमेट बनाएंगे, ठीक है ना, स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पे स्पर्म बनेगा, यहाँ पे ओवम बनेगा। बनने के बाद ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, मदर यूट्रस की बॉडी में हुआ। हो सकता है कि ये मेल फिटस होगा, नहीं तो फीमेल फिटस होगा, ठीक है, दो। तो फिटस फिर बच्चा पैदा हो गए, पैदा होने के बाद चाइल्डहुड कंप्लीट हुआ, फिर एडोलेसेंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत दिक्कत होता है क्या ना, मान लीजिए कॉपुलेशन हुआ, लेकिन यहाँ इस स्टेप से ओमिट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। 1 से 2 साल विदाउट एनी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं हो रहा है, उसको हम मतलब कि इनफर्टिलिटी समझ लेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए 1 महीने कोई कपल जो है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने 2 महीने दो 2 साल, 1 से 2 साल विदाउट एनी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म एंड ओवम की मैटिंग हो रहा है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में हम बहुत सारे जो है ना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। पूरा का पूरा क्लासेस के अंदर मतलब कि इस टॉपिक में अंदर हम ये चीज को ध्यान रखते हुए चीजों को पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, गैमेट कैसे बन रहा है पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन फेल्योर होने के, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन जिस कपल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर। तो आप बने रहिए क्लास के अंदर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।